आज की पढ़ाई सीट मेटल के बारे में है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि सीट मेटल क्या होता है, सीट मेटल कितने टाइप का होता है, सीट मेटल का क्या इस्तेमाल है, किस काम के लिए किस टाइप का सीट मेटल इस्तेमाल किया जाता है। घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला बॉक्स, अलमारी, सजावटी सामान, आपके स्कूटर, कार, बाइक की बॉडी जनरली सीट मेटल की बनी हुई होती है। देखिए, सीट मेटल धातुओं की बनी हुई बड़ी बड़ी चादरें होती हैं। इन पर हैंड टूल तथा डिफरेंट टाइप के मशीनों का इस्तेमाल करते हुए इनकी सहायता से हम डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। सीट मेटल के बारे में आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे। फॉयल, सीट और प्लेट। सीट मेटल पर आगे चलने से पहले हम यह जान लेना चाहेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। सीट मेटल को कब हम फॉयल कहेंगे, कब सीट कहेंगे और कब प्लेट कहेंगे। अगर इसका थिकनेस 0.15 mm से कम है तो इसे हम लोग फॉयल कहते हैं। अगर इस मेटेलिक पीस की मोटाई 0.15 mm से लेकर के 6.35 mm के बीच होती है तो इसे हम लोग सीट कहते हैं। देखिए, जब हम यह समझाते हैं तो कुछ बच्चे इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं सर, इस बुक में तो सीट मेटल की मोटाई 0.15 mm से लेकर के 5 mm तक दी गई है, उस बुक में तो 6.35 mm तक दी गई है। देखिए, जो सीट मेटल का करेक्ट थिकनेस रेंज होता है वो ये होता है जो हमने लिखा है 0.15 mm से लेकर के 6.35 mm तक। लेकिन कई बुकों में यहाँ पर 6.35 mm की जगह 5 mm दिया है। आपसे कंपटीशन में अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सीट मेटल की मोटाई है तो आपको 0.15 mm से लेकर के 6.35 mm वाले को सिलेक्ट करना है। अगर यह ऑप्शन नहीं है तभी आप 0.15 से लेकर के 5 mm वाले को सीट मेटल के कैटेगरी में रखेंगे। सीट मेटल के थिकनेस का जो स्टैंडर्ड रेंज है वह 0.15 mm से लेकर के 6.35 mm तक। अगर यही थिकनेस, ये जो थिकनेस है, अगर यही थिकनेस 6.35 mm से ऊपर होने लगता है तो यही क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। देखिए, अगर मोटाई 0.15 mm से कम है तो फॉयल, अगर मोटाई 0.15 से लेकर के 6.35 के बीच में है तो इसे सीट, अगर उसी मेटेलिक पीस की मोटाई 6.35 mm से अधिक है तो उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि मोटाई 5 mm से अधिक होता है तो उसे प्लेट कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, सीट की तरह प्लेट को लेकर के भी कई तरह के विरोधाभास हैं। कई किताबों में ऐसा दिया है कि अगर मोटाई 5 mm से अधिक हो जाती है तो उसे प्लेट कहते हैं। लेकिन जो आपका प्लेट का स्टैंडर्ड रेंज है, अगर मोटाई 6.35 mm से अधिक है तो उसको प्लेट कहेंगे, अगर मोटाई 6.35 mm से कम है तो उसे सीट कहेंगे। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ सीट मेटल पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कितने टाइप के सीट इस्तेमाल किए जाते हैं या इंडस्ट्री में कितने टाइप के सीट इस्तेमाल की जाती है, किस सीट का क्या इस्तेमाल है। देखिए, दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले सीट्स के नाम को हमने लिख लिया, जिसमें है स्टेनलेस स्टील सीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, टिन कोटेड सीट, कॉपर सीट, ब्रास सीट, लेड सीट, एल्युमिनियम सीट और स्टेनलेस स्टील सीट। देखिए, सीट मेटल चैप्टर से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली या तो सीट मेटल ऑपरेशन से होता है या तो सीट मेटल टूल से होता है। लेकिन आजकल जो कंपटीशन का ट्रेंड है इसमें हम देख रहे हैं कभी कभी आपसे सीट मेटल के इंट्रोडक्शन या सीट मेटल के टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। जैसे कॉपर सीट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, केमिकल हैंडलिंग पाइप के अंदर किस टाइप के सीट की कोटिंग की जाती है, एल्युमिनियम सीट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, निम्नलिखित में से किस सीट मेटल का कोरोजन ही उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, बाथरूम की दरवाजों पर एल्युमिनियम सीट की कोटिंग क्यों की जाती है, किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन किस सीट मेटल से बने होते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत बेसिक है, वो हम इसके इंट्रोडक्शन में एक एक करके बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टील सीट। स्टील सीट का दूसरा नाम है ब्लैक आयरन सीट। यह रट आयरन यानी कि पिटवा लोहा की बनी हुई काली रंग की सीट होती है।
इसका इस्तेमाल बॉक्स, टैंक और ऑर्डिनरी पाइप यानी सामान्य पाइप बनाने के लिए किया जाता है। अगला शीट मेटल यहां पर लिखा गया है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया गया है गैल्वेनाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब किसी नॉर्मल लोहे के प्रोडक्ट पर जस्ते का एक परत चढ़ा दिया जाता है तो उसे गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट कहा जाने लगता है। जैसे लोहे के पाइप पर अगर जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। लोहे के शीट मेटल पर अगर जस्ते का परत चढ़ा दिया जाए तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट कहते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन का कार्यक्रम किया कैसे जाता है? इसमें एक टैंक में जिंक लेते हैं और उसको गर्म करके लिक्विड बना लेते हैं। और जिस किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए इस शीट मेटल का क्या करना है, इसको यह लोहे का शीट है, इस लोहे के शीट का को अगर जीआई बनाना है, गैल्वेनाइज बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसी लिक्विड जिंक में डुबो करके निकाल लेंगे। इसके ऊपर जिंक का एक परत चढ़ जाएगा, फिर इसी को क्या कहेंगे, जीआई शीट। पहले वही शीट क्या था, नॉर्मल लोहे का शीट था, लेकिन जब लिक्विड जिंक में डुबो करके निकाल लिए, डिप करके निकाल लिए, उसके बाद क्या हुआ, इस शीट मेटल के ऊपर जिंक का एक कोटिंग हो गया, जिसके बाद इसे क्या कहने लगे, जीआई शीट। अगला है टिन कोटेड शीट। टिन कोटेड शीट में किसकी कोटिंग की जाती है? अगर नॉर्मल लोहे के शीट पर टिन की कोटिंग कर दी जाएगी तो उसे टिन कोटेड शीट कहते हैं। अच्छा, लोहे के शीट पर टिन की कोटिंग करते क्यों हैं? एक ही उद्देश्य होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट। लोहे में कोरोजन बहुत तेज लगता है, जब उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं तो वही हमारा टिन कोटेड शीट कहा जाने लगता है। टिन कोटेड शीट का इस्तेमाल जनरली छोटे डिब्बे, लालटेन, कनस्तर इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, अगला है कॉपर शीट। कॉपर शीट के बारे में हम आपको बता दें, जैसा इसका नाम है कॉपर शीट, यह कॉपर यानी कि तांबे का बना हुआ शीट होता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो कॉपर को इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉपर शीट का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए, विशेष तौर पर पूजा के बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है। अगला है ब्रास शीट। ब्रास शीट यानी कि पीतल शीट। पीतल के बारे में हम यह बता दें कि तांबे का सबसे प्रसिद्ध मिश्र धातु पीतल होता है। पीतल शीट भी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। पीतल शीट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इस पर कभी कभी क्रोमियम कोटिंग भी की जाती है या क्रोमियम पॉलिश भी की जाती है। अगला है लेड शीट। लेड शीट के बारे में हम आपको बता दें कि अगर कंपटीशन में इस शीट मेटल के इंट्रोडक्शन से आपसे कुछ पूछा जाता है तो लेड शीट के बारे में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्वेश्चन क्या होता है वो भी हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका इसमें दो ही आता है कि केमिकल हैंडलिंग पाइप में अंदर लाइनिंग के लिए किस शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल स्टोरेज टैंक के अंदर लाइनर लगाने के लिए किस शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, समुद्र में चलने वाले बोट का लाइनर किस शीट मेटल का बनाया जाता है, उन सभी का आंसर है लेड शीट। एक्चुअल में लेड क्या होता है, जनरली केमिकल्स के प्रति इनएक्टिव होता है। लेड बहुत अधिक मैलिएबल होता है, केमिकल के प्रति इनएक्टिव होने के कारण इसे केमिकल स्टोरेज टैंक में और केमिकल हैंडलिंग पाइप में और समुद्र के अंदर चलने वाले बोट्स पर लाइनर लगाया जाता है। इसके बाद अगला है एल्युमिनियम शीट। एल्युमिनियम शीट बहुत हल्का और टिकाऊ होता है। एल्युमिनियम शीट की सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वह इसकी रक्षा करता है। लोहे का जो ऑक्साइड होता है, फेरस या फेरिक ऑक्साइड, क्या वह लोहे का रक्षा करता है? बिल्कुल नहीं। वही फेरस या फेरिक ऑक्साइड जंग कहा जाता है, और जंग लोहे को धीरे 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 करके खत्म कर देता है, जबकि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वह एल्युमिनियम के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर देता है। देखिए, जब नया एल्युमिनियम पीस होता है तो इसके पास अगर ऑक्सीजन आकर के रिएक्शन करता है तो यहां पर Al2O3 बनता है, जो कि पोरस नहीं होता है। पोरस यानी संरंध्र यानी जालीदार नहीं होता है। जालीदार जब नहीं होगा तो इसके ऊपर
क्या होगा, एक Al2O3 का परत बन जाएगा। जब यह Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बन जाएगा तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर दूसरे नए ऑक्सीजन को इसके नए एल्युमिनियम से मिलने के लिए नहीं जाने देगा, क्योंकि यह जो परत बना हुआ है यह जालीदार या संरंध्र नहीं है। जब अंदर नहीं जाने देगा नए ऑक्सीजन को तो अंदर कोई एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, अंदर का एल्युमिनियम का शीट बिल्कुल फ्रेश बचा रहेगा। इस तरह से जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वह एल्युमिनियम की रक्षा करता है, जबकि लोहे के साथ ऐसा नहीं है। देखिए जो लोहे का एक पीस है, देखिए जो लोहे का एक पीस है, मान लीजिए यह एक फेरस पीस है। इस फेरस पीस के पास जब ऑक्सीजन आता है तो क्या बनता है, Fe2O3 या Fe3O4। यही सब क्या है, जंग है। अब जब एक ऑक्सीजन आएगा फेरस के साथ मिलकर के इसके ऊपर जंग बना लेगा, और ये जो जंग है ये क्या होता है, पोरस होता है, संरंध्र होता है। संरंध्र मतलब जालीदार। अब जब यह पोरस होगा तो फिर से नया ऑक्सीजन आएगा इसके पास और इसके जाली में से आकर के या फिर से नए फेरस के साथ मिल जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 नया फेरस या फेरिक ऑक्साइड का परत बनते बनते यह लोहा खत्म हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड बनेगा वह पोरस नहीं होने के कारण एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वह एल्युमिनियम की रक्षा करता है। देखिए इसके इसी गुण का इस्तेमाल करते हुए एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां बार बार पानी लगने के चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए बाथरूम का दरवाजा है, बाथरूम के दरवाजे पर बार बार पानी लगने का चांस होता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का एक परत चढ़ा देते हैं। एल्युमिनियम का एक शीट मेटल जब चढ़ा देंगे बाथरूम के दरवाजे के ऊपर तो क्या होगा, पानी आएगा एल्युमिनियम के शीट से टकराएगा, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब वही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, अंदर के एल्युमिनियम की रक्षा करने लगेगा, बस प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। तो आपसे पूछा जाता है बाथरूम के दरवाजे पर किस शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम शीट। इसके अलावा एल्युमिनियम शीट का और भी बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम का एक एलॉय है ड्यूरालुमिन, जिसका इस्तेमाल स्पेस इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री में बहुत अधिक किया जाता है। सबसे अंत में हमने लिखा है स्टेनलेस स्टील शीट। स्टेन मतलब होता है धब्बा, लेस मतलब रहित, धब्बा रहित या दाग धब्बा रहित स्टील शीट। ये शीट क्या होते हैं, आप अपने किचन में डिफरेंट टाइप के बर्तन, गिलास, थाली या दूसरे स्टील के प्लेटों को देखते हैं। असल में वो जो स्टील का टाइप होता है वो स्टेनलेस स्टील का टाइप होता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल टूल्स, किचन के बर्तन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल। देखिए शीट मेटल एक रॉ प्रोडक्ट है, एक कच्चा माल है। जब शीट मेटल से आप फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, शीट मेटल से कोई बर्तन बनाना चाहते हैं, शीट मेटल से कोई टैंक, कोई बॉक्स या किसी ऑटोमोबाइल का बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टूल इस्तेमाल करते हैं। तो अब की जो हमारी आगे की पढ़ाई है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि शीट मेटल में कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, शीट मेटल में कितने टाइप के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप ऑफ टूल यूज्ड इन शीट मेटल। देखिए शीट मेटल इंडस्ट्री में मेनली 4 टाइप के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें होता है कटिंग टूल। कटिंग टूल मतलब काटने वाले टूल। ऐसे टूल जो शीट मेटल कटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कटिंग टूल कहते हैं। अगला है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल। इसमें 2 टूल है, एक शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे टूल जो मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, उन्हें शीट मेटल के मेजरिंग टूल कहते हैं। अगला है मार्किंग टूल। मार्किंग टूल शीट मेटल पर कोई कटिंग करने से पहले, शीट मेटल पर कोई ऑपरेशन करने से पहले उस पर मार्किंग किया जाता है, उन टूल को हम लोग मार्किंग टूल कहते हैं। शीट मेटल पर कभी कभी ठोकने पीटने की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं। और प्रोडक्ट बनाते समय जब शीट मेटल पर स्ट्राइकिंग करना पड़ता है तो उसको पीछे से एक सपोर्ट देना पड़ता है। सपोर्ट देने वाले हर एक टूल को हम लोग सपोर्टिंग टूल कहते हैं।
हम एक एक करके देखेंगे कि किसमें कौन कौन से टूल होते हैं। सारे टूल को यहाँ पर हम डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस टाइप के टूल में कौन कौन से टूल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कटिंग टूल। शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल में कौन कौन से टूल आते हैं। कटिंग टूल में सबसे प्रचलित टूल है स्निप। देखिए, शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाने वाला स्निप कैंची की तरह एक टूल होता है जिसे हम लोग हाथ की ताकत से इस्तेमाल करते हैं। स्निप में हम दो टाइप का स्निप पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट स्निप और एक कर्व्ड स्निप। स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल तब करते हैं जब शीट मेटल को सीधे लाइन में काटना होता है या शीट मेटल को सीधी रेखा पर कटिंग करने के लिए हम लोग स्ट्रेट स्निप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शीट मेटल को अगर किसी घुमावदार लाइन पर काटना हो तो हम लोग कर्व्ड स्निप इस्तेमाल करेंगे। शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो दूसरा कटिंग टूल है वो सीयर है। सीयर भी एक तरीके का हैंड कटिंग टूल है, इसको भी हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं। जब शीट मेटल की मोटाई थोड़ी अधिक होती है तो उसे हम लोग स्निप से नहीं काट पाते हैं, तो उसके लिए सीयर इस्तेमाल करते हैं। अब हम शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले अगले टूल के टाइप पर चलेंगे। शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो अगला टूल का टाइप है, देखिए वो लिखा गया है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल। इसमें दो टाइप के टूल लिखे गए हैं, एक है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल का मतलब वे टूल जो शीट मेटल ऑपरेशन करते समय मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजरिंग टूल में कौन कौन से टूल होते हैं? स्टील रूल, टेप एंड SWG। स्टील रूल क्या होता है? यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक स्केल होता है जिसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे जब हम मेजरिंग टूल पढ़ने लगेंगे तब। इसके अलावा शीट मेटल में मार्किंग टूल भी इस्तेमाल किया जाता है। शीट मेटल में कौन कौन से मार्किंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है डिवाइडर, कंपास, ट्रेमेल, पंच। पंच में कई टाइप के पंच इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सॉलिड पंच, सेंटर पंच, डार्ट पंच, ब्रिक पंच, हालो पंच, ऑटोमेटिक पंच, स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर एंड बेबल गेज। शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले ये सभी मेजरिंग एंड मार्किंग टूल है। हमने पहले ही बताया कि यहाँ एक एक टूल के बारे में अगर हम डिटेल में चलने लगेंगे तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। यहाँ हमें शीट मेटल को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम जल्दी जल्दी करके इस टूल का नाम बता के आगे चल, इनका डिटेल हम किसी दूसरे वीडियो में देंगे। शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो टूल का अगला टाइप है वो कौन सा टाइप है? स्ट्राइकिंग टूल। शीट मेटल से कोई प्रोडक्ट बनाते समय कभी कभी कार्यखंड के ऊपर स्ट्राइक भी करना पड़ता है। उसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं। स्ट्राइकिंग टूल मतलब हैमर, हथौड़ी। तो शीट मेटल में कौन सा हैमर इस्तेमाल किया जाता है? शीट मेटल में सॉफ्ट हैमर यानी कि मैलेट इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हैमर दो टाइप का होता है, एक हार्ड हैमर होता है जिसे हम लोग फोर्जिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक सॉफ्ट हैमर होता है जिसे सॉफ्टवेयर वर्क और शीट मेटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जो हार्ड हैमर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के हैमर होते हैं जो कि जनरली कास्ट स्टील के बने होते हैं। उसमें स्लेज हैमर, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन, क्ला हैमर, ये सब बहुत सारे हैमर होते हैं। लेकिन शीट मेटल इंडस्ट्री में वो हैमर नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शीट मेटल इंडस्ट्री में कौन से हैमर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट हैमर, मतलब मुलायम हैमर। इसे हम लोग मैलेट भी कहते हैं। अब हम शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले अगले टूल के टाइप पर चलते हैं जिसका नाम है सपोर्टिंग टूल। देखिए, शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले सपोर्टिंग टूल की जरूरत क्यों पड़ती है? शीट मेटल से कोई प्रोडक्ट बनाते समय जब आप उस पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो दूसरे
पहलू पर शीट मेटल को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए हम लोग सपोर्टिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने एनुअल का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग फोर्जिंग शॉप में सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। फोर्जिंग शॉप में सपोर्टिंग टूल की तरह जैसे एनुअल इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से शीट मेटल को डिफरेंट शेप, डिफरेंट एजेज और डिफरेंट ज्वाइंट देते समय जब स्ट्राइक करते हैं तो उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी सपोर्ट को देने के लिए हम लोग सपोर्टिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। शीट मेटल में डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। शीट मेटल में इस्तेमाल किए जाने वाले सपोर्टिंग टूल को हम लोग कहते हैं स्टेक। अब देखिए, स्टेक कई टाइप का होता है। राउंड स्टेक, हैचेट स्टेक, क्रीजिंग स्टेक, हाफ मून स्टेक, फनेल स्टेक, डीक स्टेक, एंड हार्स। देखिए, राउंड स्टेक का इस्तेमाल शीट मेटल को राउंड शेप देते समय, किसी बर्तन की तरह सैलो शेप देते समय इस्तेमाल करते हैं। हैचेट स्टेक एक एज होता है हैचेट स्टेक में। देखिए, फिलहाल हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन इसका क्लास हम फिर से जो है करेंगे। अगर यहाँ पर सारे स्टेक को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हैचेट स्टेक कुछ इस तरीके का होता है। इस पर एक स्ट्रेट एज या किनारा होता है। जब शीट मेटल को मोड़ना होता है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन या कोई एक पाथ देने के लिए हम लोग इस स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। अगला है राउंड स्टेक। राउंड स्टेक क्या होता है? राउंड स्टेक कुछ इस तरीके का होता है। क्रीजिंग स्टेक, शीट मेटल के किनारे जब गोलाई नुमा आकृति देना होता है तो क्रीजिंग स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। हाफ मून स्टेक, जैसा कि इसका नाम है, यह कैसा होता है? यह बिल्कुल हाफ मून की तरह से होता है। ऐसे इस तरीके का स्टेक होता है। उसको भी गोलाकार शेप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फनल स्टेक, फनल स्टेक जो है कि फनल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरह से होता है। बीक स्टेक, बीक स्टेक जो है चोंच की तरह होता है। जैसे पंछियों का चोंच होता है लंबा सा, उसी तरीके का स्टेक होता है। जब उस शेप में जो है कि शीट मेटल को मोड़ना होता है तो हम लोग फनल स्टेक प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने क्या सीखा? आज आपने यह सीखा कि शीट मेटल क्या होता है, फॉयल, शीट और प्लेट में क्या अंतर होता है, शीट मेटल कितने टाइप का होता है, किस टाइप के शीट मेटल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और शीट मेटल में कितने टाइप के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल क्या है, सपोर्टिंग टूल क्या है, स्ट्राइकिंग टूल क्या है और कटिंग टूल क्या है। इस तरीके से शीट मेटल के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको हो गई। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के और भी दूसरे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन इजी एजुकेशन हब को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में आपको डिस्कशन फोरम, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो प्रतियोगिता के वर्तमान परिदृश्य में आपको अपने आप को साबित करने में मदद करेंगे। एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इजी एजुकेशन हब के साथ सीखते रहें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।